Hello students, it's time to start our class of English compulsory. Okay, so let's start our class, and in this class we will going to start my favorite poem, or that is include in your syllabus, or a novel nature, the novel nature. Okay, and the poet of this poem is Ben Jonson. Ben Jonson is the poet of this poem. So we are going to start this poem. Okay, are you ready? शुरू करें. इसमें क्या होगा कि जो पोइम होगी, मैं आपको पहले बता दूं, दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड इन फर्स्ट पार्ट आई विल give you the summary of the poem, the theme of the poem, and all the background of the poem. And in our second video, we will discuss about the poems and explain the poem. Okay, so आज की जो पोइम है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज वेरी मीनिंगफुल as well as according to your syllabus and in also in our life. So देखिए कैसे कि हमारे जो पोइम है नोबल नेचर. नोबल नेचर का मतलब क्या होता है यहाँ, यानी महान व्यक्तित्व अपन कह सकते हैं, सज्जन व्यक्तित्व है. नेचर का मतलब वैसे तो स्वभाव होता है, लेकिन यूं कहें कि एक तरीके से मैं इसको थोड़ा सा अच्छे अलग तरीके से बताना चाहूंगा कि जो नोबल नेचर जो है आप अपनी पर्सनैलिटी से ले सकते हैं, आप अपने व्यक्तित्व से ले सकते हैं. कि एक महान व्यक्तित्व क्या होता है वो इस पोइम में बताया जाएगा. जैसा कि आप सब चाहते हो, सभी अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहते हैं, और अपना व्यक्तित्व महान बने कैसे, इसके लिए इस पोइम के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया गया है, बताया गया है. ओके, in this poem the main backbone of this poem, or we may say that the theme of the poem is that we live in we live in one second we live in our deeds not in years. That's the main base of this poem, and the central idea of this poem is that कि हम किस में जीते हैं, हम जो हमारे कार्य होते हैं, डीड्स मीन्स क्या होता है, कार्य. डीड्स मीन्स क्या होते हैं, हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं, मैं इसको दूसरा नाम दूं कर्म. हमने जो अपने जीवन में कर्म किए हैं उसके आधार पे हम आगे भविष्य में जिंदा रहते हैं, न कि आपने कितने साल तक लंबा जीवन जिया था. इस बात से आपका जीवन क्या होता है, उसकी कीमत तय नहीं होती है, बल्कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, इस बात से क्या होता है, आपका जीवन है वो तय किया जाता है कि आपने कैसा जीवन जिया था. ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि दो जो चीजें हैं वो हमारे सामने आएगी. एक तो सामने आएगी a long and meaningless life. लंबा और अर्थहीन जीवन. लॉन्ग यानी लंबा और अर्थहीन जीवन. दूसरी पर अपन बात करें शॉर्ट but a meaningful life filled with virtuous and heroic works. HEROIC, heroic works. ओके, सो देखिए
A short but meaningful life filled with virtuous and heroic work। एक तरफ तो क्या है, पहला जो जीवन मैंने आपको बताया कैसा जीवन होगा, एक लंबा और एक अर्थहीन, मीनिंगलेसनेस क्या होता है, अर्थहीन जीवन होता है वो। दूसरी तरफ हम तुलना करेंगे किसकी, इसकी तुलना किससे करेंगे, एक छोटा जीवन चाहे छोटा हो लेकिन उसमें क्या हो, वो अर्थपूर्ण हो, यानी उसका जीवन का कोई मतलब होना चाहिए, और साथ में फिल्ड विद, वो किससे भरा होना चाहिए, वर्चुअस यानी गुणी, अच्छे कार्य। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य, गुणी। और हीरोइक वर्क, साहसिक, हीरो थे ना अपने देश के हीरो, जो हमारे देश के जो नौजवान है, जो इंडियन आर्मी के जो नौजवान है, मैं तो उनको अपना हीरो मानता हूं। तो वो जो हीरोज है, ठीक है, वो क्या है, साहसिक कार्य, हिम्मत वाले कार्य है, साहसिक जो कार्य करते हैं वो जो हमारे हीरो है, वैसा जीवन, उनका सा जीवन क्या हो, अगर जिया हुआ हो तो वो जीवन क्या होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पोएम की शुरुआत होती है। देखिए कैसे कि नोबल नेचर ना पोएम का नाम है। मैं पूरा पोएम को एक थोड़ा सा और पीछे से बताता हूं। इसके पोइट कौन है, बेन जॉनसन। ठीक है, और इन दिस पोएम द पोइट वांट टू गिव अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन आवर डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम किस में जिंदा रहते हैं, हमारे कार्यों में जिंदा रहते हैं, न कि हम किस में जिंदा रहते हैं, वर्षों में जिंदा नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, फिर ये क्या करेगा कि इस बात को समझाने के लिए पूरी पोएम के अंदर अगर सार निकाल के देखें, इतना ये सार निकलता है, और इस पे दो चीजें मिलेगी, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। वन साइड, फर्स्ट थिंग इज दैट ए लॉन्ग एंड मीनिंगलेस लाइफ। एक आदमी बहुत लंबा जीवन जीता है लेकिन उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए, तो उसको लोग क्या नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में क्या नहीं करते हैं, लंबा जीवन तो नहीं जीते हैं, कम उम्र में, जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद है, ऐसे और भी लोग हैं, भगत सिंह हैं, ऐसे लोग जिन्होंने क्या किए, जीवन तो चाहे छोटा जिया हो लेकिन बट मीनिंगफुल लाइफ, जिंदगी जी कैसी थी, अर्थपूर्ण जिंदगी जी थी। अर्थ यानी अच्छे कार्य किए थे। फिल्ड विथ वर्चुअस, गुणी यानी अच्छे गुण वाले, और हीरोइक वर्क्स यानी अच्छे साहसिक कार्य उन्होंने किए थे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो जीवन जिया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर जो लंबे जीवन तक जीते हैं और अर्थहीन जीवन जीते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही बातों में क्या करता है पोइट कंपेयर्स। ओके, सो पोइट कंपेयर्स ए लॉन्ग एंड मीनिंगलेस लाइफ विथ अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ filled with virtuous and heroic works. Okay, so poet express his view through this poem about these things. Okay, but पोइट है वो इस बात को समझाने के लिए क्या करता है, पोइट टेक्स टू सिंबल फ्रॉम नेचर, प्रकृति से क्या लेता है, वो दो सिंबल लेता है। ठीक है, प्रतीक लेता है उस बात को समझाने के लिए। वो कौन कौन से, देखिए पहला जो है, आप लोग इसको यूं कह सकते हैं, पहली जो चीज है इस तरीके से मान लो, ये होता है एक तरीके से ओक का पेड़ है। किसका पेड़ है ये, ओक। फर्स्ट वन इज ओक। कौन सा है ये, ओक का पेड़ होता है। और ये जो ओक का पेड़ होता है, यूं कहें एक तरीके से, ये एक लंबा जीवन जीता है, कितने साल का, 300 ईयर्स। कितने साल का जिंदगी जीता है ये, 300 ईयर्स। और इन 300 सालों के अंदर ही इसमें क्या होता है, विदाउट फ्रूट्स, ना इसके कोई फल लगते हैं, विदाउट फ्रूट, ठीक है, और ना इसकी कोई छाया भी नहीं होती है, इस तरीके से। और एक लंबा जीवन जीता है जिससे कोई पक्षी और को भी क्या नहीं मिलती है, ज्यादा कोई शरण वगैरह इससे नहीं मिलती है। ठीक है, और एक तरीके से यूं कहें कि लास्ट में क्या होता है, ये लंबा जीवन जीता है और एक लोग बन जाता है लास्ट में। लोग यानी ठूंठ, सूखा ठूंठ है वो गिर जाता है, विदड़ यानी मुरझा जाता है। विदड़ मीन्स क्या होता है, ये मुरझा जाता है। और पेल पड़ जाता है, पेल यानी पीला पड़ना, मुरझा जाना, पीला पड़ना, पत्तियों रहित होता है, ये बेल्ट होता है, पत्तियों रहित होता है। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। यानी कि इस तरीके से उसकी जो क्या है, ये उसके बातें हैं जो क्या होती है हम इसमें देखते हैं। यानी जो क्या क्या क्वालिटीज होती है कि जो ओक होता है उसमें, तो ओक इज ए kind of tree that lives a long life of 300 years. Okay, but it has not any kind of fruit. In the end of his last in his life, he will be a log.
वो क्या बन जाएगा, एक लोब बन जाएगा, सूखा ठूंठ बन जाता है, और विदर यानी मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, और बेल्ट यानी बिना पत्तियों के एकदम से क्या हो जाता है, सूखा ठूंठ करके लास्ट में गिरे जाता है। यानी अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे क्या है, वो अच्छे कार्य इसके नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ जो क्या होता है, सेकेंड जो चीज है वो आपको बताता हूं, जिसमें इमेजिनेटिव है, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। इस तरीके से ये जो फ्लावर है वो है किसका, लिली का। ओके, इस फ्लावर को कहते हैं लिली। ओके, लिली इज ए काइंड ऑफ व्हाइट फ्लावर। ओके, एक फ्लावर होता है, फूल होता है कैसा, व्हाइट जो फूल होता है, ध्यान रखना, ये लिली और इधर कौन सा, ओक। ये दो सिंबल है उसने पोइट ने लिए हैं, कहां से, प्रकृति सिंबल से। क्या है, ये दो सिंबल है प्रकृति के लिए है। अब जिस प्रकार से ये कौन किसकी फीचर थी, सब ओक की फीचर थी, वैसे क्या होती है, लिली की भी फीचर होती है। लिली इज ए काइंड ऑफ फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। कैसा होता है ये, व्हाइट होता है। लिव्स ओनली फॉर ए डे, ठीक है, 1 डे, एक दिन का उसका जीवन होता है। कितने दिन जिंदगी जीता है, ओनली एक ही दिन जिंदगी है वो जीता है। लेकिन इस एक जिंदगी के अंदर ही क्या देता है, ये प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, प्रोवाइड्स हैप्पीनेस। अब उसके जो व्यूअर्स होते हैं, उसको देखने वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या देता है, खुशियां देता है। इसलिए लोग किसको पसंद करते हैं ज्यादा, लिली का जो फूल होता है उसे लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उसकी, और बहुत उसे एक तरीके से सम्मान देते हैं, बजाय किसके, एक ओक के जो 300 साल तक जिंदा रहते हुए भी उसके जिंदगी में कोई भी उसके अच्छे कार्य नहीं है। जिस प्रकार से लिली लोगों को देखने वाले जो लोग होते हैं, उसके देखने वाले लोग बहुत खुश होते हैं उसको देख करके, और अंत में जैसे मान लो जिस दिन ये खिली थी ना, उसी दिन का रात्रि क्या हो जाती है, गिर जाती है और मर जाती है। यानी उसका एक दिन का जीवन काल ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वो बहुत से लोगों को क्या देती है, खुशियां देती है। जो काम ओक है वो 300 साल में नहीं कर सका, वो लिली क्या कर देती है, एक दिन के अंदर करे देती है। ठीक है, तो ये दो बातें, जो प्रतीक है, सिंबल है, पोइट कहां से लेगा, इसके क्या कहते हैं इसको, नेचर से है, वो लिए हैं उसने। तो अब चलिए शुरू करते हैं, आगे जो पूरी पोइम है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें देखिए, द नोबल नेचर, बेन जॉनसन के द्वारा ली गई इसकी जो मेन जो थीम है, वो पोइम की क्या है कि वी लिव इन आवर डीड्स नॉट इन ईयर्स, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम हमारे जो कर्म है, जो कार्य हैं, उसके आधार पे हम क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, न कि अपन कितने साल तक जिंदा रहे थे उसके आधार पे जिंदा रहते हैं। ओके, सो in this poem, poet compares two things, okay, two different things, and contrast the poet that a long and meaningless life will be compared by the poet with a short but a meaningful life filled with virtuous and heroic works. Okay, and to poetry tell us these things, poet takes two symbols from nature. Okay, first one is oak, that lives a long life of 300 years. Okay, without any food, long. In the last, he will be die like a log. Okay, he will fall, become a log, and then withered, वो मुरझा जाता है। withered means क्या होता है, मुरझा जाना। pale यानी पीला पड़ जाना। bell यानी without leaves, bell means क्या होता है, without leaves, विदाउट लीव। ओके, पहले यानी पीला पड़ना, येलो, विदर यानी मुरझाना, आपको पता ही है। दूसरी तरफ क्या होता है, सेकंड जो सिंबल है वो क्या है, लिली है। लिली इज अ काइंड ऑफ व्हाइट फ्लावर दैट प्रोवाइड्स ब्यूटी टू इट्स व्यूअर एंड इट्स लुक्स वेरी चार्मिंग व्हेन द पीपल कैम एंड यू इट, देन दे गेट ए हैप्पीनेस फ्रॉम इट। ओके,
और इसमें क्या करता है, व्हाइट फूल होता है, आपको पता है व्हाइट क्या, लिली क्या होती है, एक व्हाइट जो फूल है वो होता है। ओके, चलिए आगे। चलिए अब इसके बाद अपन, मैं आपको पूरी बातें समझाने के बाद अब मैं शुरू करता हूं आपकी जो पोएम है, यही बात मैं आपको क्या कर दूंगा, पोएम के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो चले इसमें सीधी सी बात है कि जो पोइट होता है वो कहता है कि हमारा जो एक आदमी जो होता है उसका जो जीवन होता है वो कितने साल तक जिंदा रहा था उसके आधार पे उसके जीवन को मापा नहीं जाता है, बल्कि उसने क्या क्या अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स क्या क्या प्राप्त की थी उसके आधार पे उसके जीवन को मापा जाता है कि उसका जीवन कैसा था। ठीक है, तो आप लोग भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं ताकि लोग जब देखें तो आपका जीवन क्या लगे, उन्हें इंपॉर्टेंट लगे। किसकी तरह, आप ये बताइए, आपको जीवन कैसा देना चाहिए, एक ओक की तरह या फिर एक जो लिली होती है उसकी तरह? दोनों में से आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, एक लिली की तरह या फिर एक ओक की तरह? ये आप खुद डिसाइड करोगे इस पोएम को पढ़ने के बाद। और वास्तव में छोटी सी पोएम है और इस छोटी सी पोएम के अंदर जब दो स्टैंजा अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टैंजा में तो बताया गया है कि भाई ये जो मैंने आपको बात बताई है कि लिली और ये जो फ्लावर था उसके बारे में, और जो सेकंड जो होगा उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि भाई जो जीवन है दोनों में से कौन सा जीवन क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट जो स्टेंजा है उसको अपन देखते हैं पहले। तो आपके पास बुक है नहीं, मैं ये जो है पोइम है वो मैं पेज पे बोर्ड पे लिखूंगा और उसके बाद में साथ साथ में क्या करता रहूंगा, आपको ये पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है आपको। अगली जो क्लास होगी वो मैं आपको क्या कर दूंगा, साथ में पूरी पोइम है वो साथ में चलती रहेगी और उसके आधार पे मैं आपको क्या करूंगा, ये चीज बताऊंगा। ओके, तो अब मुझे एक बात बताइए, चलिए फटाफट में इसके कितने क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करता हूँ पहले, क्योंकि पोइम लिखनी पड़ेगी, ऐसे आपके पास है नहीं पोइम, तो मैं साथ में पोइम भी आपको दिखाऊंगा, वो बात की बात है। इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि भाई आप लोग इतना समझे इसको। ठीक है, कैसे, देखिए, द नोबल नेचर, इसका हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, बेन जोन्सन। ध्यान रखिए, आपको पता होगा कि एग्जाम के अंदर पोइम से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो आता है पोइम से स्टेंजा आता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेंजा। ठीक है, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो द स्टेंजा। जो स्टेंजा होता है उसके नीचे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको वो क्वेश्चन क्या करने पड़ते हैं, अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ओके, दूसरी बात, उसके शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 30 to 40 वर्ड्स, वो क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 3 वो क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक आपका स्टेंजा आता है एग्जाम के अंदर, आपको बता दूं मैं, और 2-2 नंबर के क्या आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 × 3 6 and 1 4, कितने हो गए, 6 and 4 10। तो आपकी जो पोइट्री है वो कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है, ये आपको पता होगा। तो क्या करना है, ये छोटे लिपि से पहला जो क्वेश्चन ये बनता है कि राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड पोइट ऑफ दीज वर्ड, जो दीज लाइन्स, ये जो लाइनें दी गई है एग्जाम में पेपर में, आप उनके क्या लिखें, पोइट का नाम और पोइम का नाम लिखो। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो लाइनें कौन सी पोइम से आई है। दूसरी बात, आप ये पहचान पाओगे कि भाई ये जो लाइनें हैं इसके पोइट कौन है और पोइम का नाम है क्या है। तो विद स्पेलिंग आप लोग अच्छे से क्या करें, इनका नाम याद रखेंगे। ओके, फिर आप बता सकते हो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। तो वी बेसिस दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम किस में जिंदा रहते हैं, हमारे जो कार्य है उसके आधार पे जिंदा रहते हैं, न कि वर्षों के आधार पे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ओक कैसे जीवन को रिप्रेजेंट करता है। ओक रिप्रेजेंट्स ए लॉन्ग एंड मीनिंगलेस लाइफ। ओके, दूसरी बात पूछेगा लिली कैसे जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिली रिप्रेजेंट अ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ फिल्ड विथ वर्चुअस एंड हीरोइक वर्क्स, इसको रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पूछोगे कि भाई व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिली, लिली की क्या क्वालिटीज है। तो लिली इज एक वाइट काइंड ऑफ वाइट फ्लावर एंड विच लाइव्स ओनली शॉर्ट लाइफ स्पान ऑफ अ डे, जो एक दिन का जीवन जीते हैं। ठीक है, और लोग है इसको आगे जब पोइम पढ़ेंगे आपको बताएगा फ्लोर ऑफ लाइट कहा गया है। वाई डिड द पोइट कॉल इट फ्लोर ऑफ लाइट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस टू इट्स व्यूअर। अपने जो व्यूअर्स है, लाइट, फ्लोर ऑफ लाइट क्यों कहा गया है इसको, ये जब पोइम पढ़ाऊंगा आपको तब समझ में आएगा इसमें क्यों कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो पोइट है वो इसे कहता है कि भाई ये क्या करती है, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, और हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है इसलिए क्या, इसे क्या कहते हैं,
फ्लावर ऑफ लाइट है वो कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है इसके फीचर्स क्या क्या है, तो हम बता देंगे ओक लाइव्स लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 years। ठीक है, और इट इज नॉट गिव एनी काइंड हैव ऑफ any kind of fruits and it will fall at last become a log withered, यानी मुरझा करके पीला होकर के अंदर एक ठूंठ की तरह, log मीन्स क्या होता है, ठूंठ की तरह गिर के जाता है, और बेल्ड विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। ये उसकी क्या हुई फीचर्स हो गई, ये इसकी क्या हुई फीचर्स हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अच्छे से अगर आपने पढ़ लिए, समझ लिए, पूरी पोइम समझ में आई होगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट पोइम है, और फर्स्ट पोइम में आप मुझे अगर जो सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, मैं आगे आने वाली जो नेक्स्ट जो पोइम होगी उस क्लास में उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, थोड़ा चेंजेस कर दूंगा, जिससे आपके लिए पोइम क्या हो जाएगा, समझना और इजी हो जाएगा। ओके, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, लेकिन विशेष रूप से आप लोग इसमें कुछ चेंजेस जो करने हो वो मुझे आप जरूर बताएं, और मैं पूरा ऐसा विश्वास करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर मेरे में तो थोड़ी बहुत भी अगर कोई मान लो को लग रहा हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे जरूर बताओगे, निसंकोच होकर के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर मेंबर ऑफ और ए सिंगल फैमिली, हम सभी एक परिवार के क्या सदस्य है, तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से सजेशन दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि आप बहुत से लोगों ने कर रखा है, इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और अपने जो फ्रेंड्स है उस तक आप भी शेयर भी करें। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर क्या करेंगे, अपन पोएम को है पूरे एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, थैंक यू।